नमस्कार, स्वागत सूचनाओं के साथ आपके समक्ष हूँ मैं यशकंठ टीम। यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश। पीएचडी की इन्फॉर्मेशन है और पीएचडी की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ डीलिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, इसकी भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और पीएचडी में नए एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ डिपार्टमेंट का डीआरसी और एक डिपार्टमेंट के लिए वार्निंग या कहीं चेतावनी नोटिस, उसकी कुछ आई है इन्फॉर्मेशन। सभी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले ही बता दूं कि सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन की नहीं है, सारे एडमिशन डीआरसी की भी नहीं है और सारी एडमिशन पुराने बच्चों के लिए भी नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन नए बच्चों के लिए है और कुछ इन्फॉर्मेशन उन बेवकूफ़ बच्चों के लिए है जो महत्व नहीं समझते हैं डीआरसी का या फिर महत्व नहीं समझ रहे हैं पीएचडी का, ठीक है। थोड़ा सख्ती से अपने शब्दों का प्रयोग भी करूंगा वाक्यों में, आपको यदि बुरा लगता है तो अच्छी बात है, ठीक है। पहले चलता हूं पहले इन्फॉर्मेशन पे। चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से यदि आप पीएचडी या एमफिल, पीएचडी या फिर डीलिट करना चाहते हैं तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी का एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस होता है कि आप किसी विश्वविद्यालय से किसी भी डिग्री में एडमिशन किस मापदंड के तहत लेते हैं, और साथ ही साथ जब आप उस डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं तो डिग्री कंप्लीट करने के दौरान किन किन गतिविधियों में आपको शामिल होना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उनका लाभ लेंगे। और यदि आप किसी को मिस करते हैं, किसी गतिविधि को, किसी नियम को तोड़ते हैं तो आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि आपको मान लीजिए कहा है कोर्स वर्क करना है और आपने नहीं किया तो आपको सेकंड टाइम मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके लिए, ठीक है, उसको आपको पास करना होगा। उसके अलावा आपका कोर्स वर्क हो गया, फिर आपको अपना पीएचडी का टॉपिक डिफेंड करना है, उसके लिए अलग मीटिंग बैठती है, अलग उसकी बैठकें होती हैं, उसका एक अलग नियम है। तो इसी प्रकार से कुछ नियम कानून होते हैं प्रत्येक विश्वविद्यालय के। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के भी पीएचडी और डीलिट के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। दोनों ही डिग्रियों का अलग अलग पीडीएफ है, मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी, यूट्यूब और दशकंठी यानी कि मैं, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगली खबर है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अभी बहुत से विषयों में बहुत सारी सीटें खाली हैं, बहुत से विषयों में। और ये जो इन्फॉर्मेशन का जो नया अपडेट आया है ना, ये कुछ ज़्यादा पुराना अपडेट नहीं है, 21 का ही अपडेट है। और लगभग जुलाई 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 का अपडेट है, यानी कि अक्टूबर 2021 के बाद से कुछ विषयों में बहुत सी सीटें खाली हैं। आप चाहें तो उसमें आवेदन कर सकते हैं और कुछ डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली हैं, किस शिक्षक के अंदर कितनी सीटें खाली हैं और वह शिक्षक किस किस चीज़ों पर विशेषज्ञ रूप से काम करवाते हैं, जो लिस्ट आप खोलेंगे ना, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग लिस्ट है। लगभग मेरी स्क्रीन पर 21 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो किस डिपार्टमेंट में किस टीचर के अंदर का कितनी सीटें खाली हैं और उन टीचर का स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज किस विषय में है, किस क्षेत्र में है, वह सभी जानकारी उस लिस्ट में मेंशन है। लिस्ट को ध्यान से देखिएगा, कोई लिस्ट 4 पेज की है, कोई 5 पेज की, कोई 6 पेज की है, ऐसे आपको 21 डिपार्टमेंट मिलेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसको सुन लीजिए। केमिस्ट्री, कॉमर्स, डिफेंस स्टडी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, हॉर्टिकल्चर, लॉ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। इन सभी विषयों में किस किस विषय में कितनी कितनी सीटें खाली हैं, पूरा उसका चार्ट है, उसको देख लेंगे। अब चलते हैं 28 दिसंबर के आए हुए एक नोटिफिकेशन पे। 28 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है बॉटनी डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। 5 जनवरी 2022 को विश्वविद्यालय ने आप लोगों की आरडीसी, शोध उपाधि समिति की कमेटी की मीटिंग रखी है और इसमें आपको शामिल होना है। और ये चेतावनी है उन बच्चों के लिए जो कोर्स वर्क में सी ग्रेड या फिर डी ग्रेड लेकर आए हैं, उनको भी शामिल होना है इस आरडीसी की बैठक में। याद रखिएगा, चाहे आपका सी ग्रेड आया हो, चाहे डी ग्रेड आया हो, चाहे ए ग्रेड आया हो या बी ग्रेड आया हो, ए प्लस आया हो या ओ प्लस आया हो, सभी बच्चों को इस आरडीसी की बैठक में शामिल होना है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के बच्चों को 5 जनवरी को 2 बातों का और ध्यान रखेंगे। जो भी बच्चे शामिल होंगे उनको अपना रिजल्ट साथ लेकर जाना है, पहली चीज।
और साथ में आप जिस विषय पर काम करेंगे या कर रहे हैं या करने का मन है उस विषय पर एक शोध प्रस्ताव, इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस, उसको भी बनाकर लेकर जाइएगा। और एक बात और, 8 कॉपी करवा लीजिएगा, 8 फोटोकॉपी, 8 प्रिंट आउट, ठीक है। 8 पेज नहीं बोले हैं मैंने, 8 फोटोकॉपी बोली है। यदि आपका सिनॉप्सिस 2 पेज का है तो सभी की 8 फोटोकॉपी करवाइएगा। यदि आपका सिनॉप्सिस 8 पेज का है तो सभी की, ठीक है। यानी कि 8 कॉपी का मतलब होता है 8 सिनॉप्सिस लेकर जाने हैं। ये पहली सूचना थी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के बच्चों को। डेट याद रखेंगे 5 जनवरी और समय है सुबह 10 बजे का, ठीक है। चलिए अगला नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन को हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि वो थोड़ा गुस्से वाला नोटिफिकेशन है, पूरा दिमाग हो जाएगा खराब पढ़ के। पहले हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में नए सत्र के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है। नए सत्र का मतलब 21 और 22 के एडमिशन के लिए इस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है। और यदि आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट है 3 जनवरी 2022। 3 जनवरी 2022 यानी कि 72 घंटे से भी कम का समय है आपके पास अप्लाई करने के लिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पीएचडी में अप्लाई करने के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी, एससी और एसटी हैं उनको 250 रुपए की फीस देनी है रजिस्ट्रेशन। जो जर्नल और ओबीसी है उनको 500 रुपए की फीस देनी है। लेकिन याद रखिएगा स्टेट यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन के जो भी नियम कानून है स्टेट के लागू होंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं और आप पीडब्ल्यूडी हैं या एससी हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। और यदि आप यूपी के रहने वाले हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी है तो आप उस कैटेगरी में काउंट होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 3 जनवरी है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको बाय पोस्ट भी यूनिवर्सिटी भेजने हैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के एड्रेस पर 7 जनवरी 2022 तक। 3 जनवरी तक फॉर्म भरना है, फीस सबमिट करनी है और 7 जनवरी तक डॉक्यूमेंट को बाय पोस्ट आपको यूनिवर्सिटी भेजना है अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो बच्चे एग्जामिनेटेड कैटेगरी में इसमें एप्लीकेशन भरेंगे वो बच्चे कौन से, ध्यान से सुनेंगे। जो बच्चे आरजेएनएफ हैं, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप यदि आपने प्राप्त की है तो, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप यूजीसी या सीएसआईआर का नेट जेआरएफ हैं या फिर आप आईसीएआर का जेआरएफ है या आपने सिलेट पास किया है या आप टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं तो आप प्रवेश परीक्षा से एग्जामिनेटेड हैं, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। इसमें एक शब्द और लिखा है, मैं इसको पढ़ देता हूं। ए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप होल्डर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी कंसल्टेशन एकेडमिक काउंसिल 5 मई 2019। यानी कि जैसे कि पीएचडी के ऑर्डिनेंस होते हैं ना, अध्यादेश होते हैं, उसी प्रकार आपको एडमिशन किस कमेटी के तहत मिलेगा उसकी एक गवर्नेंस की बॉडी होती है जिसमें वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, 2 बाहर के मेंबर होते हैं। तो उनकी जो कमेटी थी 2019 की 5 मई की, उसके आधार पर आपका चयन इसमें किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे एमफिल करा है जिन लोगों ने, उनको एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। चाहे आपने सीसी से करा हो एमफिल या कहीं से किया हो, उसके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। और जिन बच्चों ने गेट क्वालिफाई किया है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जिन्होंने पास किया है और यदि आपका गेट 95% से है तभी आपको एग्जामिनेट किया जाएगा। और यदि आपका स्कोर 95 से कम, यानी कि यदि आपका स्कोर 94.99 भी है तो आपको गेट का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपने अपने मापदंड रखती है गेट के लिए। तो इस यूनिवर्सिटी में मीडिया के लिए 95% रखा गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, मीडिया वाले बच्चे भी गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सुन लिया आपने और एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। अब चलते हैं कुछ बच्चों की नोटिफिकेशन में जो चुनौती भी है, चेतावनी भी। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत 20 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन आया था डिपार्टमेंट की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जिसके अनुसार कुछ बच्चों का चयन हुआ था पीएचडी इन संस्कृत में और कुछ बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट था, ठीक है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उन बच्चों को अपनी फीस वगैरह जमा करनी थी, ठीक है। 28 दिसंबर तक आपने कर दिया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब आपकी पहली डीआरसी होने वाली है। क्या होने वाली है? पहली, ये कोर्स वगैरह जिसे बोलते हैं ना, ये होने वाली है। यह होने वाली थी 28 दिसंबर को। अब आते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जो कि 30 दिसंबर का है, यानी कि कल का। नोटिफिकेशन कहता है ऐसे बच्चे जो 2020 में
और 2021 में पीएचडी में सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी बच्चों को अपने रिसर्च टॉपिक के साथ, जिसे बोलते हैं प्रपोजल के साथ, 6 जनवरी 2022 को यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में मौजूद रहना है। समय सुबह का ही होगा 10 या 11 बजे का, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और इसमें लिखा है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी कारणवश अब तक प्री पीएचडी कोर्स वर्क में प्रवेश नहीं लिया है, उनको लास्ट मौका दिया जाता है 6 जनवरी तक का, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे, 6 जनवरी को जो आपको मौजूद होना है डीआरसी के लिए नहीं होना है, ना ही आपको सिनॉप्सिस लेकर जाना है। 6 जनवरी तक उन बच्चों को अपनी फीस सबमिट कर देनी है जो 20 दिसंबर का नोटिफिकेशन आया था संस्कृत में पीएचडी का, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन 28 दिसंबर तक यदि आप पीएचडी के कोर्स वर्क की फीस सबमिट नहीं कर पाए हैं तो उन बच्चों को 7 दिन का समय दिया गया है। 6 जनवरी 2022 तक अपने कोर्स की फीस को सबमिट कर देंगे। डीआरसी वाला नोटिफिकेशन गलती से मेरे मुख से निकल गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और ये था एडमिशन के लिए, ठीक है। तो संस्कृत के बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ था 20 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार 6 जनवरी तक फीस को सबमिट कर देंगे। मास कम्युनिकेशन में पीएचडी के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे 3 जनवरी तक अप्लाई कर देंगे, 7 जनवरी तक बाय पोस्ट तक अपना डॉक्यूमेंट भेज देंगे, ठीक है। और जो बच्चे बॉटनी के हैं वो सभी बच्चे 5 जनवरी को डीआरसी की 5 जनवरी को आरडीसी की बैठक में शामिल हो जाएंगे सिनॉप्सिस के साथ में, चाहे आपका कोर्स वर्क में ए बी सी डी कोई भी ग्रेड या रैंक आया हो, ठीक है। तो यही 4 इन्फॉर्मेशन थी। और किस विभाग में किस विषय में कितनी सीटें हैं उसके पीडीएफ का लिंक मैंने आपको पीडीएफ कह रहा हूँ, एक वेबसाइट का लिंक दिया है। उस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, वहां सभी विषयों का अलग अलग पीडीएफ है, 1 बाय 1 चेक कर लीजिएगा। और जैसे का मीडिया का फॉर्म आया है ना, कुछ दिन पहले बॉटनी का फॉर्म आया था, तो जैसे फॉर्म आएंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, आप देख लीजिए किस टीचर के अंतर्गत कितनी सीटें खाली है, वैसे ही अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि 3 से लेकर 10 दिन तक ही फॉर्म निकाले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 24 को फॉर्म आया है मीडिया का, 24 दिसंबर को फॉर्म आया है, 3 जनवरी लास्ट डेट है, इसलिए फॉर्म बहुत कम समय के लिए आएगा। तो यदि आप चौधरी चरण सिंह में किसी विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक दिन में कम से कम 2 बार विश्वविद्यालय की वेबसाइट को जरूर ओपन करके देखिए, जरूर विजिट कीजिए, नहीं तो आपका मौका छूट जाएगा, फिर आपको 2022 में भरना पड़ेगा फॉर्म। यही थे अपडेट जो मैंने आपको दिए। अपने सवालों को, अपने उलझनों को, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब, चैनल को या शेयर करना ये आपका काम है, जो ठीक लगे वो करिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। संविधान, प्रकृति, परिवार का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा।